ये सोनिया गांधी के लिए जो कहा था उन्होंने कि देश का जर्सी गाय विधवा, तो उस समय क्या पूरा देश नहीं देखा था कि प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हो, पहले ही सदस्यता ले चुका, कई मीटिंगों में है जो सारा हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो इसमें हमारा कोई कांग्रेसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम लोगों के संस्कार में जो नेहरू गांधी का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन का जो पार्टी है, तो उसमें संस्कार है, कभी किसी माँ को गाली देना अपने माँ के गाली के बराबर है। तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी किया था, तो हम लोग भी कर सकते थे। हम लोग कमजोर नहीं है किसी मायने में। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जो आए थे, बहन प्रियंका जी आई थी, और तेजस्वी यादव, महागठबंधन के जितने भी साथी हमारे जिला में वोटर अधिकार रैली में आए थे। तो हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ मीडिया का जो सहयोग मिला, प्रशासन का जो सहयोग मिला, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैंने किया है। और साथ ही साथ अपने जिला के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि 1 तारीख को जो हमारा यात्रा समापन है पटना में, तो अधिक से अधिक संख्या में जाकर वहां रहे। तो इसलिए आग्रह करने के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजित किया हूँ। सर, ये जो यात्रा हुआ है, उस यात्रा को कैसे देखते हैं और मधुबनी किस तरीके से हुआ, क्या लग रहा है, कैसा समर्थन? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा यात्रा 74 किलोमीटर हाईवे पे था, अगल बगल में गांव नहीं था, लेकिन हमारे सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मिलकर, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री से बिहार सरकार में भी जितने एमएलए एमएलसी रहे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सारे बढ़ चढ़ कर, जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और कल जब मैं बेतिया से राहुल जी से मुलाकात हुई, तो मुझे धन्यवाद भी दिए, स्पेशली मधुबनी बहुत अच्छा रहा, और भी जोर लगाइए। तो मैं धन्यवाद कार्यक्रम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा कि पूरे मीडिया के सहयोगी लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, और प्रशासन का जो सहयोग था उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि भीड़ में कौन कहाँ से क्या नारा लगाएगा, ये कांग्रेसी का काम नहीं, या किसी भी पार्टी का काम नहीं है। लेकिन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है, और सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो, पहले ही सदस्यता ले चुका, कई मीटिंगों में है जो सारा हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो इसमें हमारा कोई कांग्रेसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। माहौल खराब करने के लिए कि जननायक राहुल गांधी का किस तरह यात्रा खराब हो, तो इसके लिए किया गया। आप देखिएगा कि दरभंगा प्रशासन ने, दरभंगा पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया है, और सारा चीज़ उनको सर्टिफाइड भी हो गया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्टी का नहीं होता, वो देश का है। हमारे आदरणीय सोनिया गांधी के लिए जो कहा था उन्होंने कि देश का जर्सी गाय विधवा, तो उस समय क्या पूरा देश नहीं देखा था कि प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। उसके बावजूद भी है, हम लोगों के संस्कार में जो नेहरू गांधी का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन का जो पार्टी है, तो उसमें संस्कार है, कभी किसी माँ को गाली देना अपने माँ के गाली के बराबर है। तो हम लोग इस संस्कार में कभी नहीं जीना चाहते और नहीं जीते हैं। वो कांग्रेसी कार्यकर्ता था ही नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए, कि भीड़ बहुत थी, उसमें माहौल बिगाड़ने के लिए आया था। जिस पे आरोप लगाया गया वो भी माफ़ी मांग लिए हैं, और दरभंगा प्रशासन ने उनको पकड़ करके सारा उनका जो सबूत था पहले से, जो किस पार्टी के सदस्य है, कहाँ पे इन्होंने पटका पहना हुआ है, किस मंत्री के साथ है, तो सारा चीज़ स्पष्ट हो चुका है। इसलिए संस्कारहीन पार्टी हम लोग नहीं है, संस्कार वाले पार्टी हैं। रह गई बात कि जो सदाकत आश्रम पे जो हुआ था, वो हम निंदा करते हैं, बहुत निंदनीय है। अगर कांग्रेसी अगर चाहता, तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी किया था, तो हम लोग भी कर सकते थे। हम लोग कमज़ोर नहीं है किसी मायने में, लेकिन हम लोग इस तरफ विश्वास नहीं करते हैं। मर्यादित लोग हैं, मर्यादा में रहना चाहते हैं, और आगे भी रहेंगे। जहाँ पे 1 तारीख को हम लोग को रैली है, और विशाल रैली होने जा रहा है, उनका बीजेपी का दफ्तर भी है। हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। मर्यादा में रह करके, भारत का यही सभ्यता है कि सारे लोग, सारे धर्म मिल करके काम करते हैं, रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी से मतभेद नहीं है, सब पार्टी एक है। लेकिन जिस तरह बीजेपी वाले कर रहे हैं, वो तो राजतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरा नेपाली शासन जिस तरह से इजराइल में है, जो दूसरे देशों में इस तरह से करना चाहते हैं, वो पूरा भारत के लोग, आज भी टीवी वाले बहुत पत्रकार ने विरोध किया, आप जैसे लोग, कि भाई ये क्या तरीका है। जब बीजेपी का कार्यकर्ता था तो कांग्रेस का दफ्तर क्यों तोड़ा गया। तो इसलिए आप लोग, अपने माध्यम से आपको आग्रह कर रहा हूँ कि पूरे देश के लोग देख रहा है कि किस तरह उन लोगों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग अपने माध्यम से भी इस बात को बढ़ाइए। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।